जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पुष्पलता व्लॉग्स पे। और मैं पुष्पलता आप लोगों के सामने फिर से आ चुकी हूँ एक नए व्लॉग लेकर, एक नए जज्बे के साथ। और आज मैं व्लॉगिंग बहुत लेट से स्टार्ट की हूँ और अभी मैं खाना बना रही हूँ। आज चूल्हे पे खाना बनाना पड़ रहा है और खाने में है करेली का सब्जी और चावल ओनली। चूल्हा पे बनना ना इसीलिए इतना सब बन रहा है, वरना इतना सारा बन रहा है। वैसे बन ही गया है खाना। उसके बाद में व्लॉगिंग स्टार्ट की हूँ। करेली का सब्जी और चावल। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आप हमारे व्लॉग में बने रहें। तो खाना वगैरह खा के और मैं आ चुकी हूँ अब पढ़ने के लिए। और अभी मैं बना रही हूँ नोट्स। पता नहीं दिख रहा है या नहीं। और टाइमिंग की बात करूँ तो 10:14 हो चुका है। स्टडी की बात करूँ तो अभी मैं 48 मिनट पढ़ी हूँ। 2 घंटे मतलब सुबह में उठ के ही पढ़ी थी। मतलब 3 बजे 3:30 बजे उठी थी, उसी टाइम सुबह में पढ़ी थी। और अभी टेबल पे आए हुए 48 मिनट हुए हैं। तो चलिए अब अपना स्टडी कंटिन्यू करते हैं। और देखिए आज आलू डाले थे, आज चूल्हे पे खाना बनाए थे ना, तो आलू पकने के लिए डाले थे। 4 डाले हैं, 2 पका, 2 और हैं ही। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट सेशन कंप्लीट हो चुका है। और फर्स्ट सेशन की बात करूँ तो फर्स्ट सेशन का टाइमिंग है मेरा 5 घंटा 2 मिनट। और टाइम की बात करूँ तो 12:38 हो चुके हैं। और आज टारगेट में कुछ मतलब 8 टॉपिक लेके चली हूँ, जिसमें से 4 टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। चौथा टॉपिक का अंतिम है और 4 टॉपिक और बचा हुआ है। सुबह में एक लेक्चर भी कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब कुछ देर रेस्ट करती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ सेकेंड सेशन में। तो अभी मैं सो के उठ चुकी हूँ और थोड़ा सा आगे अपने अपने घर के बाहर। और उनको देखिए, डिब्बी चाल कीजिए तो उनको। इस तरह करते हैं। कू कू। तो ये रहा मेरा टैप, टाइमर, वॉच एंड गर्म पानी। और अब मैं चलूँगी छत पे स्टडी करने के लिए। अभी सो के उठी तो बाल भी नहीं जा रही हूँ। पानी पीते पीते बाल भी झाड़ लूँगी। तो छत पे तो मैं गई नहीं, पढ़ ली यहीं पे बेड पे ही। और आज का मतलब टारगेट सिर्फ नोट्स बनाना था, ओनली नोट्स बनाना था। आज पहले ही टारगेट बना ली थी कि मेरे को ये कंप्लीट करना है। उसमें से एक नोट्स अभी भी मेरा बचा हुआ है, बाकी हो गया। तो अभी मेरे पास टाइम है। अभी मैं व्लॉगिंग बहुत देर के बाद कंटिन्यू कर रही हूँ। टाइमिंग की बात करूँ तो देख सकते हैं 6:01 हो चुके हैं। और अभी फ़िलहाल मैं जाति व्यवस्था के गुण दोष की अभी नोट्स बना रही थी। बस यही स्टार्ट करूँगी। अभी यहाँ तक बनाई थी। ये रहा हमारा जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाले कारक, जैसे धर्म सुधार आंदोलन, आधुनिक शिक्षा का प्रसार, संवैधानिक एवं विधिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली, शिक्षा ज्ञान जागरूकता। तो ये सब है। वैसे अभी आप लोगों को मैं एक टेक्निक देने वाली हूँ। टेक्निक ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना, उसमें से मैं भी एक शामिल हूँ, कि जब वो मतलब यूट्यूब में घुसते हैं, यूट्यूब जब खोलते हैं, यूट्यूब का ऐप होता है उसे खोलते किस उद्देश्य से? पढ़ने के लिए। लेकिन होता क्या है वो आप लोगों को खुद ही पता है। शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल होते जा रहा है, यही होता है। इस चीज का मैं भी आदी हो गई थी कुछ दिन पहले। तो उसके लिए मैंने एक तरकीब निकाला कि नहीं, मोबाइल डिस्ट्रैक्शन से तो मेरे को बचना है। अभी के टाइम में मोबाइल एक ऐसा साधन है ना, जैसे मानव का कोई अंग हो। ये या तो आपको बर्बाद ही कर सकता है या तो आपको आबाद ही कर सकता है। तो मैं क्या कि जैसे ये है मेरा टैब, मैं तो अक्सर टैब से ही पढ़ती हूँ।
मोबाइल से तो बहुत कम पढ़ती हूँ। तो क्या करती हूँ अब मैं कि जो भी मेरे को टारगेट लेके चलती हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर आज मेरे को नोट्स ओनली बनाना था, तो मैं क्या करती हूँ कि जितना नोट्स बनाना है, 4 लेक्चर का एथिक्स में बनाना था और 4 लेक्चर का मेरे को इंडियन सोसाइटी में बनाना था। तो सबसे पहले मैं डाउनलोड कर ली रात में ही, कल रात में ही डाउनलोड कर ली सारा। जो जो टॉपिक मेरे को आज कवर करना था वो कल रात में सोने से पहले ही मैं डाउनलोड कर ली। और डाउनलोड करने के बाद अपना जो नेट होता है वो जो वाईफाई कनेक्शन होता है वो वाईफाई कनेक्शन ही मैं अपना टैब में बंद कर दी। जिस मोबाइल से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ उस मोबाइल से वाईफाई कनेक्शन करके मैं टैब से पढ़ती थी। लेकिन अब मैं क्या करती हूँ, वाईफाई कनेक्शन नहीं करती हूँ और मोबाइल अपने पास भी नहीं रखती हूँ। मोबाइल जब मैं पढ़ने को बैठ जाती हूँ तो अपने हस्बैंड जी को दे देती हूँ। मैं बोलती हूँ कि आप लेके कहीं भी चले जाइए। इसी वजह से मैं व्लॉगिंग भी बहुत देर के बाद कंटिन्यू करती हूँ। कभी आप देखिएगा कि मैं 11 बजे स्टार्ट की हूँ, कंटिन्यू की हूँ, उसके बाद पता चलेगा 2 बजे 3 बजे, इस तरीके से मैं कंटिन्यू करती हूँ। क्योंकि मोबाइल मैं खुद के पास रखती ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को पता चल गया कि मेरा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन मेरा मोबाइल है। तो मैं मोबाइल को ना अपने से दूर रखती हूँ। क्योंकि जैसे कोई चीज़ आपका फेवरेट खाने वाला होता है और आप उसे अपने आँख के सामने रख दीजिएगा ना, तो वो ऑटोमेटिक आपको खाने का मन करेगा ही। तो इसी प्रकार ये हमारा मोबाइल होता है। यदि आप मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं और आप अपने सामने मोबाइल रख के पढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्ट होना ही है। ऐसा लगेगा ना चलो 5 मिनट सिर्फ स्क्रॉल कर लेते क्या ही जाता है, बस 5, बट वो 5 मिनट 1 घंटे में कैसे तब्दील हो जाता है ना वो पता ही नहीं चलता। क्योंकि मैं खुद ही रियलाइज की हूँ, खुद ही इस चीज को झेली हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बता रही हूँ। क्योंकि मेरे को ये सही नहीं लगता, क्योंकि इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट में हो गई थी, मैं परेशान हो गई थी। तो लास्ट में मेरे पास ये ऑप्शन निकला कि नहीं, बहुत हुआ डिस्ट्रैक्शन। अब मेरे को क्या करना है कि अब जब भी मैं पढ़ने को बैठूंगी तो जो भी टारगेट होगा वो कल ही मैं सारा डाउनलोड कर लूंगी। अगर मेरे को लेक्चर लेना है तो लेक्चर में डाउनलोड कर लूंगी और मोबाइल अपने से दूर कर दूंगी। तो ये आप भी फॉलो कर सकते हैं, ये आप भी अपना सकते हैं। मेरे को लगा कि ये उचित है आप लोगों को बता दूं, तो मैं सोची चलो बता देती हूँ। और टाइमिंग की, स्टडी टाइमिंग की बात करूँ तो अभी 8 घंटे हुए हैं, देख सकते हैं 8 घंटे 12 मिनट। और टाइम की बात करूँ तो 6:08। तो चलिए अब अपना स्टडी कंटिन्यू करते हैं अभी। तो यहाँ पे मेरा अब डे का स्टडी कंप्लीट हो चुका है। किताब कॉपी भी सारा समेट के रख दी हूँ और टैब का चार्ज भी ख़त्म हो चुका है। टाइमिंग की बात करूँ तो 9 घंटे 42 मिनट हो चुके हैं। इसे यहाँ से लेके चली जाती हूँ। और मेरा टेबल का हालत देखिए कितना ख़राब है। आज न्यू कॉपी मंगवाई 3, देखिए कॉपी की ज़रूरत थी। गिद्धौर में मेरे विलेज में ना ये अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ से दूर, कम से हजारीबाग कितना किलोमीटर दूर है टिपी? 45 किलोमीटर दूर मेरे गांव से हजारीबाग है। तो वहां से मंगवाना पड़ता है, मतलब 45 किलोमीटर दूर से कॉपी के लिए लोगों को बोलना पड़ता है। तब कोई कोई वहाँ पे रहते हैं तो उन लोगों को बोलते हैं कि भैया कॉपी की ज़रूरत है तो आप खरीद के रख दीजिएगा, हम लोग फ़ोन पे कर देंगे। और फिर मंगवाते किससे, कोई आ रहा होता है तो उससे मंगवा लेते हैं, या फिर बस आती है तो बस से मंगवाते हैं। मेरे गांव में ये कॉपी मिलता ही नहीं है। तो चलिए अब फटाफट से खाना वगैरह बनाते हैं। टाइमिंग की बात करूँ तो 8 बजने वाले हैं। आज मैं 10 आवर्स स्टडी करने के चक्कर में मतलब पूरे डे में खाना बनाने में लेट होगी। क्योंकि मेरा टारगेट होता है ना रात में 12 बजे तक सो जाना। रात में 12 बजे तक इसलिए सो जाना क्योंकि सुबह में मतलब सुबह में नींद, मतलब अगर सुबह में उठना चाहती हूँ ना पढ़ने के लिए तो उठ जाती हूँ। रात में थोड़ा नहीं पढ़ पा रही हूँ तो सुबह में उठना चाहती हूँ तो उठ जाती हूँ। तो इसी वजह से मेरा टारगेट होता है कि चलो 4 बजे तक 12 बजे तक पढ़ लेंगे, उसके बाद सुबह में 3 बजे या 4 बजे पढ़ने को उठ जाएंगे। तो चलिए अब फटाफट से बना लेती हूँ मैं अपना खाना। खाना में कुछ खास नहीं, बस पोहा बना दूंगी, हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा खाना बन के तैयार है और खाने में क्या है देखिए, खाने में है पोहा और हम लोग खाना खा लिए हैं तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि खाने में है पोहा। तो चलिए अब पढ़ते हैं। खाना वगैरह तो हो चुका है, इधर मम्मी अभी खा रहे हैं। और अब मेरा टाइमिंग हो चुका है स्टडी करने का, क्योंकि 9 बज चुका है, 9:10 हो चुके हैं, 9:10 मतलब 1 घंटा में सारा काम हो गया फटाफट से।
चलिए अब पढ़ लेते हैं। सो यहाँ पे मेरा आज का टारगेट एंड पूरे दिन का स्टडी भी कंप्लीट हो जाए, और एवरीडे की तरह इस दिन भी 13 घंटे का जो हमारा एवरीडे टारगेट रहता है। और टाइमिंग की बात करूँ तो 12:19 हो चुके हैं। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहाँ पे समाप्त करती हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।